99% लोग एसआईपी करते वक्त एक ही गलती करते हैं और ये गलती इतनी कॉमन है कि शायद आप भी अभी कर रहे हो। और सबसे बुरी बात, ये छोटी सी गलती आपके करोड़ों के सपने तोड़ सकती है। तो चलिए आज हम एसआईपी की असली सच्चाई समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस एक गलती से बचकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एसआईपी है क्या। बहुत लोग सोचते हैं एसआईपी कोई प्रोडक्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी, इंश्योरेंस। लेकिन असल में एसआईपी सिर्फ एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, धीरे धीरे हर महीने फिक्स्ड पैसे डालकर। लेकिन यहां आती है गलती। मार्केट गिरा तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं यार मार्केट तो क्रैश हो रहा है, एसआईपी बंद कर दो। और यही है वो 99% लोगों की सबसे बड़ी गलती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, अमित और रोहित। दोनों ने 2017 में एसआईपी शुरू की। अमित ने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया। रोहित ने भी उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए। 2018 आया, मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स गिरा, न्यूज चैनल चिल्लाने लगे मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर्स पैनिक, इन्वेस्टर्स पैनिक। रोहित डर गया, बोला यार ये एसआईपी तो घाटे का सौदा है, और उसने एसआईपी रोक दी। अमित ने सोचा मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, मैं रुका तो ग्रोथ कभी नहीं दिखेगी, और उसने एसआईपी जारी रखी। 5 साल बाद दोनों ने बैलेंस चेक किया। अमित का पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन रोहित उसका पैसा उतना ही रहा जितना उसने डाला था, क्योंकि बीच में कंपाउंड होने का मौका ही नहीं मिला। तो असली फर्क पैसा डालने में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में है। दोस्तों अब बात आती है एसआईपी काम क्यों करता है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो सारे यूनिट्स महंगे दाम पर बेचने लायक हो जाते हैं। इसे बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज बाइंग प्राइस बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये मैजिक तभी होता है जब आप हर हालात में एसआईपी चालू रखते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, आप एसआईपी क्यों करते हो? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, अपना घर खरीदने के लिए। तो क्या ये सपने इतने छोटे हैं कि एक क्रैश से डरकर आप उन्हें छोड़ दोगे? नहीं, सपने बड़े हैं तो इन्वेस्टमेंट का पेशेंस भी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अभी भी डाउट है तो हिस्ट्री देख लो। मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। 2018 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। मार्केट 50% से ज्यादा गिर गया। उस वक्त जिन लोगों ने एसआईपी रोक दी उनका नुकसान पक्का हो गया, लेकिन जिन्होंने चालू रखी 2013 आते आते उनका पैसा मल्टीप्लाई हो चुका था। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं डोंट स्टॉप एसआईपी ड्यूरिंग क्राइसिस। मार्केट गिरना एक्चुअली मौका होता है, डरने की चीज नहीं। तो दोस्तों अब सवाल है आपको क्या करना चाहिए। एसआईपी शुरू करो जितना जल्दी हो सके। मार्केट गिरने पर भी एसआईपी चालू रखो। कम से कम 7 से 10 साल का होरिजन रखो। एसआईपी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत समझो, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की मशीन है। दोस्तों याद रखो, एसआईपी अगर रोकनी है तो बस डर को, इन्वेस्टमेंट को नहीं। हर महीने का छोटा सा कदम एक दिन आपकी जिंदगी बदल देगा।
फाइनेंशियल फ्रीडम कोई विलासिता नहीं है, ये आपका हक है और एसआईपी उस हक तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। तो अगली बार मार्केट गिरे तो मुस्कुराना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली वेल्थ बिल्डिंग जर्नी। इन्वेस्टमेंट पावर आपके हाथ में है, बस सही रास्ते पर बने रहिए।